ओके, सब लोग तैयार है सच में? हाँ। तो ये प्रार्थना करते हैं इस शाम के समय पे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं इस समय। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपको आदर देते हैं परमेश्वर, आपको परमेश्वर हमारे जीवन में ऊंचा उठाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस शाम के समय परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें अगुवाई करिए। और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो भी यहाँ पर आपके भक्तगण है परमेश्वर, हो सकता है उनके हृदय में परमेश्वर बहुत सारे जरूरतें होंगी परमेश्वर, बहुत सारे विचारों से जूझते होंगे परमेश्वर, लेकिन आप परमेश्वर अनुग्रह देना परमेश्वर, आज बात करना प्रभु, आराधना के साथ आप अगुवाई करना, वचन के द्वारा बात करना परमेश्वर। जो लोग हैं परमेश्वर आ रहे आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन से सुनने के लिए प्रभु, सहायता करना उनको प्रभु और सही समय पे लेके आना। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया को आप अगुवाई करिए परमेश्वर। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते जो इस समय दूसरी जगह पे है प्रभु यीशु मसीह, अगुवाई करे परमेश्वर, उनको सामर्थ दीजिए, बुद्धिमत्ता दीजिए। और यहाँ पर भी टीम और प्रभु यीशु मसीह जो भी आपके भक्तगण हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, जय यीशु। सबका स्वागत है फिर से एक बार इस ग्रेटर ग्रेस आलोक कलीसिया में। क्या आप सब लोग आनंदित है? सच में? तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और गीत गाएंगे, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओके, ये गीत गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। ताली बजा के हमारा
करो सारा मंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा मंडल, स्तुति करो सारा मंडल। और कितना अद्भुत है ना। सारे सृष्टि परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए क्यों ना हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए और एक गीत गाएंगे, आराधना हो आराधना, खुदावत यीशु की आराधना, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र और प्रेमी परमेश्वर है और वही शांति का राजकुमार है। क्यों ना एक गीत गाए, आराधना हो आराधना, खुदावत यीशु की आराधना। परमेश्वर, सच में परमेश्वर, हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य है परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम परमेश्वर जितनी हम आराधना दे परमेश्वर उतनी कम है परमेश्वर। आप ही है परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य के जीवन से सिर्फ आपको आराधना और महिमा चाहिए परमेश्वर। कुछ बड़ा बलिदान लेके नहीं आ सकता मनुष्य प्रभु, लेकिन आराधना, महिमा, धन्यवाद लेके आ सकता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय अगुवाई करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। और एक गीत गाएंगे हम, आराधना हम करते हैं पूरे दिल से और मन से। सच में प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं पूरे दिल से और मन से प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस।
करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। और ये गीत गाएं, देखो तेरी स्तुति और आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। यस परमेश्वर, इस समय परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। यस परमेश्वर, आप प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है परमेश्वर। रियली प्रभु, हम अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देते हैं परमेश्वर और गाते हैं परमेश्वर, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस गॉड, थैंक यू लॉर्ड।
तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर के दास को हम आपके नाम को धन्य कहते प्रभु। आप जीवित हो पिता परमेश्वर, इसलिए हमारे पास आशा है प्रभु, मकसद है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, आपके पवित्र नाम का जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप भले परमेश्वर हो, आप अद्भुत हो, महान हो। हम आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना, बुद्धिमत्ता देना। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सभी का स्वागत है फिर से एक बार इस झालक कलीसिया में। क्या आप लोग आनंदित है? सच में? तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ताली बजाए और धन्यवाद परमेश्वर को, है ना? सच में आप जो यहाँ पर आते हैं हर संडे और हर बुधवार को, हम किसी मनुष्य के लिए नहीं आते हैं और ना कि हम कुछ मिलेगा करके नहीं आते हैं, लेकिन सबसे अद्भुत बात के लिए आते हैं कि हम परमेश्वर को महिमा चढ़ाने के लिए आते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आते हैं,
और परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए आते हैं। कितना अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में हमको कितना अद्भुत रीति से संभालता है ना। और इसके लिए हम जब इसके भवन में आते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी बात है ये, है ना। तो ये जो समय रहेगा कि अनाउंसमेंट का समय है, कुछ चीजें मैं आपके बात में बीच में बांटना चाहूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आज हम रविवार के दिन पे यहाँ पर मिले हैं और आज रविवार की सभा है, तो हम सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जो भी हमें यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। इस समय आप निरंतर हमें देखते रहिए और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते रहिए। और खास करके आज जो ऐसा इस सभा का कार्यक्रम का जो रूपरेखा इस तरह से होगी, जैसे हमने आराधना किया परमेश्वर की इस और अनाउंसमेंट है, उसके बाद में एक छोटा सा दान के लिए संदेश होगा, फिर भेंट ली जाएगी और फिर बाद में एक जो छोटा सा इंट्रो संदेश होगा, परिचय का संदेश होगा, फिर बाद में मेन संदेश रहेगा। तो हम चाहते कि आप बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे मंगलवार के दिन अपना बाइबल स्टडी रहता है और 3 जगह पे बाइबल स्टडी चल रही है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उसमें हमें सहायता करे और वहां पे बाइबल स्टडी में परमेश्वर और भी लोगों को लेके आए और उसके नाम का जय जयकार करे। तो बाइबल स्टडी के लिए प्रार्थना करिए। बुधवार की सभा यहाँ पर होती है 5 बजे, तो हम उस सभा में भी आपका स्वागत करते हैं और उसको हम मीटिंग सभा कहते हैं। तो आप उस सभा में भी आइए और परमेश्वर के वचन का लाभ उठाइए। तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज होता है, तो इस समय नया क्लास शुरू हो रहा है। तो हम चाहते हैं जो भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट करिए और अगर आप लेना चाहते हैं बाइबल क्लास तो आप फ्री क्लास है, आप ले सकते हैं। और जो भी कलीसिया में बैठे हुए हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं, आप कलीसिया जो भी बाइबल कॉलेज है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये समय रहेगा, अद्भुत समय है और पास्टर सिखा रहे उस क्लास को। पौलुस की पत्रिया भाग 1 अद्भुत क्लास है। हम चाहते हैं कि आप उस क्लास को लीजिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन 2 दिन रहता है हफ्ते में, तो आप आ सकते हैं उस क्लास में। और जैसे मध्य प्रदेश में भी बाइबल कॉलेज चल रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर वहां पर भी अद्भुत कार्य करे, वहां की सेवा के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे शनिवार के दिन सुबह का जो समय रहता है पासवान विजिट है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन शाम का समय बहुत अद्भुत समय है, 5 बजे से लेकर 6 के बीच में हम सुसमाचार बांटने जाते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और परमेश्वर के जो भी हमारे लिए उसने अद्भुत उपाय करके रखा है स्वर्ग जाने का, तो हम दूसरों को भी बांटे हो, है ना। सुसमाचार बांटने का समय है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको स्थान बताएंगे। उस स्थान में जाके हम सोल विनिंग करेंगे, यानी प्राणों को जीतेंगे। ओके, तो उसके बाद में फैमिली विजिट रहता है और इस बार का फैमिली विजिट तो गुणवंत भाई के घर पे रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप उस परिवार में आइए और उस परिवार को प्रोत्साहित करें। तो ये अद्भुत समय रहेगा। तो इसके बाद में एक छोटा सा ऑफरिंग संदेश होगा, फिर उसके बाद में मेन संदेश रहेगा, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, अद्भुत रीति से प्रभु हमको संभालते हैं। प्रभु, आप जो भी ये एक्टिविटीज है प्रभु, इन सारे एक्टिविटीज करने के लिए मदद करिए, सहायता करिए परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को प्रोत्साहित करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते विश्वास के ताकि साथ आपके देह प्रभु इकट्ठा होते हैं। प्रभु, आपके भक्त विश्वास के साथ आते हैं प्रभु, आपकी आराधना और महिमा करने के लिए। इस समय मांगते हैं जो भी आगे का ऑफरिंग संदेश होगा परमेश्वर, इंट्रो संदेश होगा प्रभु यीशु मसीह, और मेन संदेश होगा प्रभु, उन तीनों संदेशों में प्रभु आपकी सामर्थ रहे प्रभु। और सुनने वाले कानों को परमेश्वर रेली प्रभु इस वक्त परमेश्वर आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो ये भेंट का समय है और आइए हम वचन से थोड़ा मनन करेंगे। एफेसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 29 और 30वीं पंक्ति,
इफिसियों उसका 5वां अध्याय 29 और 30वीं पंक्ति। यहाँ पर वचन कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। और 30वीं पंक्ति, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। और एक पंक्ति पढ़ेंगे ये 5वें अध्याय की 23वीं पंक्ति और उसका बी पार्ट पढ़ेंगे कि जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा जैसे कि हम कोई भी अपने शरीर के विषय में बैर नहीं रखते। सब लोग हैं जो अपने शरीर की चिंता करता है, शरीर का पालन पोषण करता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो अलग अलग अंगों का बना हुआ है। तो ये सारे अंग मिलके एक हमारा शरीर बनाता है। और उसमें एक मुख्य चीज है कि हमारा दिमाग, जो हमारा सिर होता है, वो क्या होता है कि हमारा पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। उसका कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर कोई अंग को किसी चीज की जरूरत है, मानो किसी पोषण की जरूरत है या ब्लड की जरूरत है, तो हमारा सिर क्या करता है, वो संकेत देता है, यानी कि वो कार्य करने के लिए संकेत देता है उसको। तो वो क्या करता है, हमारे अंग को पोषण कर देता है। तो उसी प्रकार हमने 5:23 में पढ़ा कि मसीह जो है वो कलीसिया का सिर है। तो हम यहाँ पर अलग अलग बैठे हैं, तो बाइबल का वचन कहता है कि कलीसिया का हर एक सदस्य जो है वो इस कलीसिया का अंग है। और वो अंग यानी कि हम सब मिलकर एक कलीसिया को बनाते हैं, एक कलीसिया का स्वरूप लेता है। और इस कलीसिया का जो सिर है वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि हमारा जो सिर है, जो हमारा दिमाग है, वो पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, पूरे शरीर का पालन पोषण करता है। वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह है वो क्या करता है, कलीसिया का हर एक अंग जो कि हम है, उसी हर एक को वो पालन पोषण करता है। क्योंकि वो परमेश्वर जो सिर है हमारा, वो हमको जानता है, हर एक जो छोटा हो बड़ा हो सबको वो जानता है। और हर एक जो उसकी जरूरत है वो क्या करता है, पूरी करता है और पालन पोषण करता है और अपनी देह यानी कि कलीसिया की चिंता करता है। तो अंत में कि कलीसिया के अंग को परमेश्वर भरपूर करता है। और वचन में हमने देखा 5:29 में कि शरीर का क्या करता है, पालन पोषण करता है। एक मनुष्य शरीर का पालन पोषण करता है, वैसे ही जो मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, वो अपनी कलीसिया के हर एक सदस्य का भी पालन पोषण करता है। तो मैं अंत में आपको पहला पत्रस 5:7 के अनुसार मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वहां पर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर को सबका ध्यान है। तो परमेश्वर है जो हमारी कलीसिया का सिर है और वही है जो हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। और वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए कार्य करता है। तो मैं अंत में आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि वो हमारी जरूरत को पूरी करता है। तो उसी में से हम थोड़ा या ज्यादा परमेश्वर को भेंट के स्वरूप में देंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर पिता जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि पिता परमेश्वर आपने आज दिन तक हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया है। प्रभु आप हमारी चिंता करते हो और हर एक को परमेश्वर आप प्रत्येक को समय अनुसार हमारी जरूरत के अनुसार आप वो सब बातें पूरी करते हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आने वाली भेंट और दशवांश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु देने वाले हाथों को भी पिता आशीषित करना और परमेश्वर हर एक कमी घटी को आप पूरा करना प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और जो भेंट और दशवांश आएगा वो भी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, इसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, रेडी? सब लोग तैयार है? यस। ओके, तो मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं परमेश्वर का वचन। यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय।
यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16 पंक्ति, जिसको मिला वो पढ़ सकता है। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 16 पंक्ति। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और कितना अद्भुत है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आगापे प्रेम है ना, जिसे कहते हैं बिना शर्त का प्रेम, उसमें कोई शर्त नहीं है ना। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया। कितना अद्भुत है। क्यों भेजा? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है ना। और हम जानते हैं कि आगे हम अगर देखेंगे आगे किताब में, तो उसमें बोलता है जिसमें अगर प्रेम नहीं है तो पिता से जन्मा हुआ नहीं है ना। तो जस्ट मैं सोच रहा था इस पंक्ति के बारे में कि कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है जो वो हमसे प्रेम करता है। तो उसी तरह से मैं एक अध्याय पढ़ना चाहूंगा पुराने नियम से, रूत की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 14 पंक्ति से लेके 18 पंक्ति तक हम देखेंगे यहाँ पर। और इस तरह से लिखा है यहाँ पर 14 पंक्ति में, तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तो उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। तो यहाँ पर जैसा सोच सकते कितना अद्भुत है। ओर्पा जो है नौमी को छोड़ के चली गई, लेकिन यहाँ पर जस्ट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, तीनों स्त्रियां यहाँ पर और तीनों के पति नहीं, यहाँ पर तीनों के पति मर चुके हैं और अभी तीनों को कोई सहारा नहीं है। और तीनों को सहारा है तो एक दूसरे का सहारा है और एक दूसरे के साथ रहना है उनको। लेकिन यहाँ पर जो नौमी जो है उनकी सास होने के नाते और एक बड़ी स्त्री होने के नाते और जिम्मेदार होने के नाते वो अपनी बहुओं को प्रोत्साहित करती है कि आप क्या करो, अपने अपने माता पिता के पास जाओ, अपने लोगों के पास जाओ और क्या करो, आप अपना घर दूसरा बसाओ, क्योंकि आप मेरे पास कोई पुत्र नहीं है ताकि उसके साथ आपकी शादी करवा दो। तो यहाँ पर जो सोच सकते हैं नौमी ने बहुत अद्भुत बात कही यहाँ पर और जिम्मेदारी का एक कर्तव्य उसने निभाया। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के पास, इन दोनों के पास बहुत अद्भुत चुनाव था। और हम देखते हैं कि प्रेम जो है कभी बदलाव की मांग नहीं करता है। परमेश्वर का प्रेम जो है, आगापे प्रेम जो है, कभी नहीं कहता कि तू मेरे लिए बदल जा। लेकिन परमेश्वर का जो आगापे प्रेम है हमारे अंदर बदलाव लाता है, बदलाव की मांग नहीं करता है लेकिन बदलाव लेके आता है। और जब हम देखते हैं कि हम पापी थे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, हम उस योग्य भी नहीं थे कि हम परमेश्वर के साथ दोबारा मिले, लेकिन उसके पुत्र ने यीशु मसीह ने वो रिश्ता स्थापित किया और वो परमेश्वर प्रेम के खातिर इस जगत में आया। और हम जानते हैं उसने हमें अनुग्रह दिया और हम जानते हैं कि अनुग्रह का मतलब ये होता है जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला, उसे हम अनुग्रह कहते हैं। और हम उस लायक नहीं थे कि हम परमेश्वर के पास जाए, उस पवित्र उपस्थिति में जाए, उस पवित्र परमेश्वर को हम मिले, वो हमारे पास लायकात नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह वो प्रेम जो बनके इस धरती पर आया, वो अनुग्रह वो बनकर इस धरती पर आया और उसने हमें
वो रिश्ते में फिर से जोड़ दिया। और यहाँ पर हम रूत की किताब पहला अध्याय और 14 से लेकर 18 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर जो औरपा है अपने लोगों के पास चली जाती है, अपने वो परमेश्वर के पास, उसके देवताओं के पास चली जाती है, और फिर बाद में हम देखते हैं उसका नाम कोई आगे कुछ देखते नहीं है। और लेकिन यहाँ पर जो रूत जो है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहूंगा, क्योंकि जो रूत जो है वो प्रेम के खातिर नॉमी को छोड़ के नहीं जाते। वो समझ लेती है इसके पास और कोई नहीं है मेरे सिवाय, और वो जिम्मेदारी को समझ लेती है। नॉमी ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और रूत ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा। अभी उसके पास कोई संभालने वाला नहीं है, अभी उसकी बुढ़ापा है, उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि उसने जस्ट वो परमेश्वर के बारे में बात किया जो परमेश्वर नॉमी का परमेश्वर है। और आज हम जानते हैं कि वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और हम उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट यहाँ पर मैं कुछ चीजें देख रहा था, वहां पर रूत जो है आज्ञा पालन का एक बड़ा चित्र दिखाती है। वो अपनी सास का, यहाँ पर हम देखते हैं उसके नॉमी ने बोला अब तू क्या करना, इधर से जाना, लेकिन नहीं, वो नॉमी की आज्ञा पालन नहीं कर रही है लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रही है। और कितना अद्भुत है। और जैसे मानो कि अभी नॉमी के पास कुछ भी नहीं है, सब उसका खत्म हो चुका है। उसके वो बोलती है कि परमेश्वर का हाथ मेरे आगे से, फिर भी बोलती है तब भी मैं नहीं जाऊंगी, तभी मैं तेरे साथ ही रहूंगी। वो बोलते कि एक प्रोत्साहित भरा उसके लिए, नॉमी के लिए एक प्रोत्साहित भरा एक स्थान था वो, कि वो रूत जो थी उसके साथ खड़ी थी। जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। कितना अद्भुत उसके लिए प्रोत्साहन का कारण होगा ये। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रूत है कोई भलाई नहीं चाहते। यहाँ पर उसको पता नहीं कि आगे क्या होगा, है ना। उसको पता ये भी नहीं है कि मैं आगे उसके साथ जाऊंगी तो आगे हमारा क्या होगा, उसको कोई पता नहीं है। वो कभी भलाई नहीं चाहती है, लेकिन परमेश्वर उसके प्रति भला है और वो वहां पर हमें भलाई दिखती है परमेश्वर की उस किताब में। और हम देखते हैं यहाँ पर एकता भी दिखाई देती है। रूत ने वो एकता को रखा। क्यों रखा? क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में था, परमेश्वर उनका मध्यस्थ था, इसलिए वो एकता को हम वहां पर देखते हैं। और प्रेम और धीरज, और उस प्रेम को हम वहां पर देखते हैं, आगापे प्रेम को वहां पर देखते हैं। और हम जानते हैं कि रूत वहां पर धीरजवंत रही। और बाद में हम देखते हैं उसके जीवन में आगे चल के हम देखेंगे, दूसरे अध्याय में हम देखेंगे तो वो बोयाज से मिलती है। और बोयाज का जो चित्र है आज यीशु मसीह है, और बोयाज ने उसको छुड़ाया रूत को, और वो बोयाज की पत्नी बनी। और आज हम जानते हैं हम कोई योग्यता नहीं थी, हम पाप में डूबे थे, हम एक दिन हमें मौत मिलने वाली थी, अनंत काल की मौत मिलने वाली थी, लेकिन हमारा बोयाज जो यीशु मसीह है वो इस धरती पर आया और उसने हमारे साथ, है ना, उस हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और हमें उस जो भी उससे हमें छुड़ाया, पाप की गुलामी से छुड़ाया। और आज हम जानते हैं कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है और रूत बोयाज की दुल्हन बनी। तो यहाँ पर और एक मैं अध्याय पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। और यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे, पहली पंक्ति में कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे ये यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और 3 पंक्ति में बताया, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। और जैसे मैं और एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि ओके, चौथी पंक्ति, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातों सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। जस्ट
यहाँ पर मैं 5 पंक्ति के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। रूत ने वहां पर कोई भलाई नहीं चाही, फिर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में भलाई लेके आया। और हम जानते हैं कि रूत जो थी धीरजवंत रही, और हम जानते हैं कि संसार में भी बोलते हैं धीरज का फल है ना मीठा होता है ना। जब रूत वहां पर बनी रही और उसके जीवन से कितना अद्भुत कार्य हुआ वहां पर, जिसमें यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है ना। और वो प्रेम अद्भुत प्रेम है, आगापे प्रेम है। जब हम कलीसिया में हैं, चाहे हम अपने परिवार में हैं, चाहे हम अपने जॉब में हैं, चाहे हम कहीं भी हैं, लेकिन ये याद रखिए परमेश्वर हमारा प्रेमली परमेश्वर है, बहुत प्रेम करता है ना। और इतना प्रेम करता है कि उसने अपनी जान भी हमारे लिए उस क्रूस पे दे दिया। तो आज मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप जहां कहीं हैं जस्ट प्रोत्साहित रहिए है ना, और परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में होते हुए देखिए, और जस्ट एकता में, प्रेम में और धीरज में बढ़ते जाइए। आमीन। तो ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद आपके आगापे प्रेम के लिए। प्रभु, आपका प्रेम जो है कभी बदलाव की मांग नहीं करता प्रभु, लेकिन बदलाव लेके आता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए। आपका दास परमेश्वर यहाँ पर आप ये संदेश बांटेंगे परमेश्वर। रिली प्रभु यीशु मसीह उस वचन को और आपके दास को अभिषेक करना, और सुनने वालों को हर एक को प्रभु अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे का मैं संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग तैयार हो सुनने के लिए? तो मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय 21 से लेके 30वीं पंक्ति तक। रोमनों के पत्री उसका 3 अध्याय 21 से लेके 30वीं पंक्ति तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब व्यवस्था अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यरत होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वाले को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो जब हमने यहाँ पर जो पंक्तियाँ पढ़ी तो उसके अंदर आपने बार बार देखा होगा कि धार्मिकता के बारे में लिखा है। धार्मिकता वहाँ पे लिखा है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते,
और ये परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये चीजें होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और व्यवस्था का उसमें कोई हाथ नहीं। तो आज का विषय ये रहेगा कि परमेश्वर जो धर्मी है, क्या है? परमेश्वर जो धर्मी है उसकी धार्मिकता इसलिए प्रकट हुई ताकि अधर्मी मनुष्य धर्मी बने। परमेश्वर जो धर्मी है उसकी धार्मिकता इसलिए प्रकट हुई ताकि अधर्मी मनुष्य धर्मी बन सके। तो धार्मिकता क्यों प्रकट हुई? क्यों परमेश्वर ने धार्मिकता इस जगत में लेके आया? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। तो उन दोनों के बीच में कोई मेल नहीं। परमेश्वर और मनुष्य जब पापी है तो उनके बीच में बहुत सारी अलगता है, लेकिन उस गैप को पूरने के लिए स्वयं परमेश्वर इस धरती पर, मतलब कि मनुष्य का एक सही संबंध, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का एक सही संबंध स्थापित हो, और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर इस धार्मिकता को प्रकट करता है। तो आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सच्चे हो, महान हो प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हो, और हम जानते हैं कि प्रभु जो कोई आप पर विश्वास करता है वो धर्मी है प्रभु, आपके संतान है। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे बदले उस चरनी में जन्म लिया जहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। हाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम धन्यवाद देते हैं आपके अगापे प्रेम के लिए कि आपने हमें निस्वार्थ प्रेम किया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर धर्मी है और उसने अपनी धार्मिकता को इसलिए प्रकट किया ताकि अधर्मी व्यक्ति, पापी व्यक्ति धर्मी बन सके। तो परमेश्वर धर्मी है तो वो अपने स्वभाव में इसलिए धर्मी है, और अपने स्वभाव में धर्मी है मतलब कि वो हमेशा के लिए वो एकदम सही है। उसका जो स्वभाव है मतलब कि एकदम सरल है, सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, उसके अंदर कोई घटी नहीं है, कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और इसलिए वो अपने स्वभाव के अंदर मतलब कि एकदम सिद्ध है, वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है, और इसलिए परमेश्वर धर्मी है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है, और इसलिए हो सकता है कि मनुष्य होने के नाते हमारे पास हम सिद्ध नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि हमारे अंदर गलतियां हो सकती है, हमारे अंदर कमियां हो सकती है, और इसीलिए हमारा मतलब कि हम सही नहीं है, और इसलिए हमारे अंदर बहुत सारी कमी पाई जाती है। लेकिन परमेश्वर के बारे में हम जब बात करते हैं तो वैसा नहीं है। क्यों वैसा नहीं है? क्योंकि परमेश्वर अपने स्वभाव में उत्तम है। जब परमेश्वर सोचता है, उसका जो सोच विचार रहते हैं वो बहुत ही उत्तम रहती है। बाइबल भी हमें बताती है कि परमेश्वर का जो सोच विचार है, जैसे कि आकाश और पृथ्वी, उसके बीच में जितना अंतर है वैसे परमेश्वर की बातों में अंतर है, उसके वचन में अंतर है, और वो वचन परमेश्वर के सोच विचार में है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के मार्ग भी जो सिद्ध है, परमेश्वर का कार्य भी सही है। तो मतलब कि ये जो सारी बातें हैं, परमेश्वर जो भी कल्पना करता है, परमेश्वर जो कुछ भी विचार करता है, परमेश्वर जो कुछ भी कार्य करता है, तो उसके अंदर परमेश्वर एकदम सही है, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं पाई जाती, क्योंकि परमेश्वर जो है वो धर्मी है। तो हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि परमेश्वर जो है वो धर्मी है और वो अपने स्वभाव में उत्तम है और सर्वोत्तम है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के जो सोच विचार है वो एकदम सही है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य है वो एकदम सही रहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो योजना बनाता है वो लाभ की होती है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो परमेश्वर की मार्ग मतलब परमेश्वर सही है, तो परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर का ये धर्मी होने का एक स्तर है, परमेश्वर का लेवल है, और परमेश्वर धर्मी है इसलिए मतलब कि उसके लिए इसलिए वो हमारे साथ भलाई के साथ वो व्यवहार करता है। तो हम जानते हैं परमेश्वर धर्मी है
और वो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। वो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता के अंदर बनाया था। मतलब कि परमेश्वर के पास जो स्वाभाविक स्वभाव था, समानता था, परमेश्वर के पास जो स्वाभाविक नैतिकता थी, वो परमेश्वर ने किसको रखा? मनुष्य में रखा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था। तो परमेश्वर का जैसा स्वभाव था वैसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को भी दिया। परमेश्वर पवित्र है तो उसने मनुष्य को भी बनाया तो पवित्र दशा में बनाया। परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है तो उसने जब मनुष्य को बनाया था तो उसने मनुष्य को भी अपनी महिमा से ढका हुआ था। परमेश्वर ने अपने वैभव से उसको ढक के रखा था। लेकिन क्या हुआ? मनुष्य जो धर्मी था, जो परमेश्वर के स्वभाव में था, और उसने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। और पाप के कारण क्या हुआ? उसके पास जो पवित्रता थी, उसके पास जो महिमा था, परमेश्वर का जो गौरव था, वो सारी चीजें उसने खो दिया। किसकी वजह से? पाप की वजह से। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर जब आदम ने पाप किया, मनुष्य ने पाप किया, तो जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है तो क्या देखता है? पाप में ही देखता है, पाप के अंदर देखता है। हम जानते हैं कि कई बार कोई बीमार होता है तो एक्सरे निकाला जाता है, तो एक्सरे क्या दिखाता है कि जो कुछ भी उसके व्यक्ति में कुछ, जैसे कि हड्डी में कुछ भी चीज है गलत, मानो कि कुछ कैंसर है तो उसमें दिखाई देगा। तो परमेश्वर जब हमें देखता है तो क्या दिखाई देता है? हमारे अंदर पाप दिखाई देता है, बुराई दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने जांचा और पहचाना कि मनुष्य अपने पाप में गिर गया है, और इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या हो गया? अलगता हो गया। और मनुष्य के पाप की वजह से परमेश्वर ने एक न्याय ठहरा दिया कि मनुष्य ने पाप किया है और पाप के कारण वो अब दोषी ठहराया गया है, पाप की वजह से। जैसे कोई मुजरिम गुनाह करता है तो उसको नहीं सुप्रीम कोर्ट अदालत उनको दोषी ठहरा देती है कि व्यक्ति गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो वैसे ही मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने, मतलब कि वो विश्व का सुप्रीम कोर्ट है, और उसने बता दिया कि मनुष्य ने पाप किया है तो उसकी पाप की सजा उसको मिलनी चाहिए। और सजा क्या है? परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, उसको नरक चले जाना, परमेश्वर से दूर चले जाना। उसके पास ना तो अब कोई आशा रहेगी, ना तो उसके पास कोई जीवन रहेगा, ना तो उसके पास कोई वादे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अलगता आ गई। हम देखते हैं परमेश्वर धर्मी है और मनुष्य पाप के कारण क्या हो गया? अधर्मी हो गया, पापी हो गया। और हम जानते हैं कि अंधकार के अंदर जब हम लाइट चालू करते हैं तो इस घर में उजाला हम देखते हैं, तो अंधकार कैसे साइड पर हो जाता है? वैसे ही पवित्र परमेश्वर के सामने मनुष्य नहीं खड़ा रहा पाप की वजह से, और इसलिए वो अपने पापों के अंदर मरेगा और इसलिए वो परमेश्वर से अलग हो जाएगा। अब वो मनुष्य नरक का भागीदार हो जाएगा। तो अब एक सवाल है कि अब कैसे एक अधर्मी मनुष्य धर्मी परमेश्वर के साथ सही संबंध में आ सकता है? एक अधर्मी मनुष्य अब कैसे एक धर्मी परमेश्वर के साथ फिर से एक सही संबंध में, फिर से परमेश्वर के साथ वापस उसके संबंध में जुड़ सकता है? कैसे? आज हम देखते हैं मनुष्य क्या कुछ नहीं करता मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। वो बहुत ही अच्छे अच्छे कर्म करेगा, बहुत से ऐसे नियम है, व्यवस्था है जिनका वो पालन करेगा, बहुत सारा ज्ञान हासिल करेगा, और वो खुद से मतलब कि अच्छा बनने का प्रयत्न करेगा कि जिसके कारण वो मोक्ष पाले, मुक्ति पाले, उद्धार पाले। लेकिन हम जानते हैं कि ये सारी जो बातें हैं मतलब कि वो कोई आधार नहीं रखता मनुष्य को धर्मी बनने के लिए, क्योंकि जो धार्मिकता है उससे कोई कमा नहीं सकता। तो धार्मिकता कोई कमा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास वो क्षमता है ही नहीं, उसके अंदर वो काबिलियत, वो योग्यता है ही नहीं। तो इसलिए वो मतलब खुद से धर्मी नहीं बन सकता जब तक कि उसके लिए परमेश्वर उपाय न करे। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं
कि परमेश्वर ने क्या किया जब मनुष्य अधर्मी बन गया तो परमेश्वर ने उपाय किया। उत्पत्ति 3:15 जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसके पाप की वजह से उसको ऐसे ही मतलब छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको त्याग नहीं दिया। परमेश्वर ने उस पापी इंसान को वापस अपने धर्मी पना में लाने के लिए उस परमेश्वर ने वापस उसको अपना लिया, वापस उसको मतलब अवसर मिले, वो वापस उठ सके, वापस वो परमेश्वर के स्वर्ग में जा सके। और इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए उपाय निकाला ताकि वो परमेश्वर के रिश्तों में फिर से वो वापस बन जाए। जो धर्मी मनुष्य था, जो पाप करके अधर्मी बन गया था, और इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई ताकि वो अधर्मी मनुष्य परमेश्वर के द्वारा वो धर्मी बनाया जा सके। तो हम जानते हैं कि धर्मी बनना कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, जो धर्मी बनना है वो परमेश्वर का कार्य है। जब तक परमेश्वर उपाय न करे तब तक कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं बन सकता। और हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का कार्य है और धार्मिकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की पास से ही है और किसी के पास नहीं, और परमेश्वर ही देता है। तो इसीलिए धार्मिकता, धर्मी बनना वो परमेश्वर का कार्य है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का एक अनुग्रह का वरदान है कि जो कोई धर्मी बनता है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति मतलब कि अपने कार्यों से नहीं बनता, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जो अनुग्रह मतलब कि अयोग्य व्यक्ति को भी योग्य बना देता है। जिसके अंदर मतलब कि कोई काबिलियत नहीं होती है, जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं होती है, तो परमेश्वर उसको योग्य बनाता है अपनी धार्मिकता देकर। तो और हम उसको कैसे स्वीकार सकते हैं? कोई पापी व्यक्ति जो अधर्मी व्यक्ति है, यदि उसको परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए तो वो कैसे अपना सकता है? विश्वास करने के द्वारा। हमने देखा कि कर्मों से वो नहीं बन सकता, ना तो अच्छे कर्मों से, ना तो ज्ञान से, ना तो कोई भी रीति रिवाजों से। जब तक वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, उसके क्रूस के बलिदान पर, कि यीशु मसीह ने मेरे लिए पापी बना, वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और वो मेरे लिए तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता उसे दे देता है, और वो पापी व्यक्ति अब क्या बन जाता है? धर्मी बन जाता है। कैसे? विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने जो संपूर्ण कार्य किया है मनुष्य के लिए, और उसके द्वारा वो विश्वास करता है तो वो धर्मी बन जाता है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि धर्मी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बनाता है, और इसलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं वो धर्मी बन जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति धर्मी बन जाता है तो परमेश्वर मतलब कि उसके लिए ऐलान कर देता है, एक घोषणा कर देता है कि ये व्यक्ति अब निर्दोष है। जैसे अदालत में बयान कर, अदालत के अंदर बोला जाता है ना कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये व्यक्ति मुजरिम नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो निर्दोष है। तो वैसे परमेश्वर मतलब कि एक कानूनी तौर पर हमें क्या कर देता है? रिहाई दे देता है, पाप से, शैतान से, इन सारी चीजों से, मौत से छुटकारा दे देता है। और इसलिए दे देता है क्योंकि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता उसे दी जाती है, और इसलिए विश्वासी क्या बन जाता है? धर्मी बन जाता है। और जब धर्मी विश्वासी बन जाता है तो वो क्या होता है? परमेश्वर के संतान बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है। अब वो मसीह यीशु में बन जाता है, परमेश्वर के घराने का बन जाता है, स्वर्गीय वारिस बन जाता है। कौन? धर्मी व्यक्ति, क्योंकि उसने यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य पर क्या किया है? विश्वास किया है। तो उसके जीवन में बहुत सारी आशीष से बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती है। तो हम जानते हैं कि जो धर्मी है वो बाइबल में बताया गया है कि वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के लिए चुना हुआ है, उसके पास परमेश्वर का मकसद है। आज हम इस स्थान पर बैठे, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के उसके वचन सुनते हैं, हम परमेश्वर के कार्य के लिए जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और विश्वास के द्वारा हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के हम चुने हुए हैं, इसलिए हमारे पास एक मकसद है परमेश्वर के लिए जीने के लिए। तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम धर्मी हैं। तो इसलिए हमारे पास उदारता होते हैं, इसीलिए हमारे पास प्रेम होता है, अनुग्रह होता है, दया होता है।
परमेश्वर के स्वभाव को हम लेते हैं, एक दूसरे को देते भी हैं। तो हम जानते हैं कि जो धर्मी है उसको प्रतिफल अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की नजरें हमेशा धर्मी पर बनी रहती है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। यदि कोई विपत्ति में है, कोई परेशानी में है, तो उसको संभालने के लिए, उनकी आत्मिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए जो धर्मी है उसके पास आशा है, और हम जानते हैं कि धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर में बने रहेंगे। और इसीलिए हम जानते हैं वचन में भी परमेश्वर भी कहता है कि यदि धर्मी 7 बार गिरेगा तो अभी वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए उपलब्ध है। तो इसलिए एक धर्मी होने के नाते हमें ये याद रखना है कि पहले जब हम विश्वासी नहीं थे तब हम अधर्मी थे, और हम अपने पापों में, हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, परमेश्वर से अलग थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम पापी थे तब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो धर्मी बनता है, और वो परमेश्वर के संतान बन जाता है, और वो जब तक इस धरती पर है तब तक वो परमेश्वर के कार्य के लिए जीता है। तो परमेश्वर की धार्मिकता हम पर प्रकट हुई, इसीलिए हम अधर्मी व्यक्ति धर्मी बने। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके प्रेमीपन के लिए, आपके स्वभाव के लिए धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर, कि जब हम अपने पापों में थे तब आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। आप हमें बचाने के लिए आपने अपनी धार्मिकता हम पर डाली प्रभु, ताकि हम बचाए गए हैं पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, यहाँ पे आए हुए प्रत्येक जीवन के लिए प्रभु। होने देना हर एक जीवन को आपकी महिमा के लिए आशीषित करना, और आपके राज्य के लिए बहुत ऐसा उपयोग करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। एक गीत गाएंगे अंत में, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमने 3 संदेश सुने है ना, जैसे हमने पहला संदेश सुना ऑफरिंग संदेश में था कि हम मसीह की देह है ना, और इस कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, और हम जानते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया है, और उसी ने हमको धार्मिकता दी है, उसी ने हमको अनुग्रह दिया है, उसी ने हमें उसके संतान बनने का अधिकार भी दिया है। तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ भलाई करता है। तो क्यों ना ये गीत गाए, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर है ना। यीशु मसीह का जो नाम है बहुत सुंदर है। एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। ताली बजा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Yeshu Tera
तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन को। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यस प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं शुरुआत से लेकर प्रभु आपने अंत तक प्रभु हमें अगुवाई किया, और प्रभु मांगते हैं इस समय परमेश्वर, आने वाले हफ्ते में परमेश्वर, आने वाले दिनों में परमेश्वर आप हमें सहायता करिए, मदद करिए परमेश्वर, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, हर एक समस्या से परमेश्वर दूर रखिए परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हमेशा प्रभु हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते आपकी धार्मिकता के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी पवित्रता के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु मसीह जो आपने हमें हर एक स्वर्ग का अधिकार दिया है प्रभु, विश्वास के द्वारा हम बचाए गए प्रभु, और एक दिन परमेश्वर हम आपके साथ हमेशा के लिए, आनंद काल के लिए प्रभु हम आपके साथ रहेंगे प्रभु। धन्यवाद देते इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक व्यक्ति को छूना परमेश्वर, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर जो संदेश सुनाया परमेश्वर, उस संदेश के ऊपर मनन करने के लिए मदद करना। धन्यवाद करते हर एक हृदय को परमेश्वर आप बात करना उस संदेश के द्वारा परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते उस धार्मिकता के लिए आपने प्रभु बलिदान दिया है परमेश्वर, अपने कीमती लहू को बहाया है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते और मांगते इस समय प्रभु जो कोई बीमार हो परमेश्वर हमारे बीच में, या कोई निराश हो प्रभु, कोई समस्या से गुजरता हो प्रभु यीशु मसीह, हो सकते प्रभु कठिनाई हो प्रभु, प्रभु हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन आप जानते परमेश्वर। यहाँ पे हर एक मौजूद व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। सच में परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा भर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मांगते परमेश्वर इस समय आपके दास के लिए प्रभु, इस समय डाकोर में है परमेश्वर, वो सेवा कर रहे वहाँ पे प्रभु, जो भी वहाँ की सभा प्रभु यीशु मसीह आज वहाँ पे प्रचार कर रहे प्रभु, उनको आप बुद्धिमत्ता देना परमेश्वर, उस संदेश को और उनको अभिषेक करना और उस कलीसिया को आशीषित करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ग्रेटर गिफ्ट्स के हर एक कलीसिया के लिए, हर एक मिशनरी पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सेवा के लिए प्रभु जो आपने दिया हमें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सभी को परमेश्वर अगुवाई करे प्रभु यीशु मसीह, आपकी सेवा के लिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते, परिवारों को आपके हाथों में सौंपते, चर्च परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक परिवार आपके हाथों में सौंपते, हर एक परिवार की जरूरत है आप पूरी करना प्रभु, आत्मिक जरूरत है, शारीरिक जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, आर्थिक जरूरत है प्रभु। धन्यवाद करते आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।